विष्णु जी की जय हो। आज अपने जानेंगे कि साल 2025 में शीतला सप्तमी शीतला अष्टमी कब मनाई जाएगी। शीतला अष्टमी को बासुड़ा के नाम से भी जाना जाता है। यह होली के बाद चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आता है। यह बहुत ही खास दिन होता है जब माँ शीतला की पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद भक्त उन्हें बड़े ही प्रेम भाव से बासी भोजन का भोग लगाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में शीतला अष्टमी के पर्व का बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन पूरे श्रद्धा भाव से शीतला माता का पूजन करने से व्यक्तियों को बीमारियों से छुटकारा मिलता है, वह स्वस्थ रहता है और घर परिवार में जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें ओरी, आकड़ा काकड़ा, चेचक आदि बीमारियों का भय नहीं रहता। बासुड़ा का पर्व शीतला अष्टमी या फिर शीतला सप्तमी के दिन मनाया जाता है और शीतला माता को बासी भोग अर्पित किया जाता है। शीतला माता का पूजन करने से आरोग्य जीवन की प्राप्ति, बीमारियों से मुक्ति। धार्मिक मान्यता के अनुसार शीतला माता की पूजा करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। शीतला माता की पूजा करने के लिए विशेष रूप से एक दिन पहले रात को घर में पकवान तैयार किए जाते हैं और इन्हीं पकवानों से बासुड़ा के दिन शीतला माता की पूजा करके भोग लगाया जाता है। इस दिन घर का चूल्हा नहीं जलाया जाता और ना ही कोई ताज़ा खाना पकाया जाता है। जो भी भोजन हमने पहले दिन बनाया है उसे भी ठंडा ही खाया जाता है। इस भोजन को कभी भी गर्म करके ग्रहण नहीं करना चाहिए, इससे शीतला माता नाराज हो जाती है। अब की बार साल 2025 में शीतला सप्तमी 21 मार्च शुक्रवार को मनाई जाएगी। इसका समय होगा सुबह 2:45 से लेकर 4:23 तक और शीतला माता की पूजा करने का शुभ मुहूर्त रहने वाला है सुबह 5:37 से 6:40 तक। और कई जगहों पर शीतला माता को अष्टमी के दिन भोग लगाया जाता है। तो शीतला अष्टमी 22 मार्च शनिवार को होगी, जिसका समय सुबह 4:23 से 23 मार्च रविवार को सुबह 5:23 तक होने वाला है। इन दोनों तिथियों में से जो भी तिथि आपके लिए सुविधाजनक हो उस दिन आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि शीतला माता को भोग शुभ तिथि और शुभ वार देखकर ही लगाया जाता है। कई जगहों पर होली के बाद पड़ने वाले पहले सोमवार या फिर गुरुवार के दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। यह प्रतिपदा तिथि से लेकर अष्टमी तक अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। तो अब अपने सुनते हैं शीतला माता की कथा। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में शीतला माता की जय हो लिखकर कंचन भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। माँ शीतला का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। बोलो शीतला माता की जय हो। एक समय की बात है कि एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसके एक ही पुत्र था। इकलौता होने के कारण वह राजा का खूब लाडला था। राजा एक पल भी अपने राजकुमार के बिना रह नहीं सकते थे। एक बार राजकुमार को चेचक निकल गई और उसी समय उस राज्य में एक गरीब काछी पुत्र को चेचक निकली हुई थी। वह बेचारा बहुत गरीब था, पर वह भगवती माता का उपासक था। तो उसने बड़े बुजुर्गों से पूछकर धार्मिक दृष्टि से जो जरूरी नियम थे उन सभी नियमों का बीमारी के दौरान भली भांति पालन करता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखता, नियम से भगवती की पूजा करता। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में ना तो छोंक लगाता था और ना ही कोई चीज़ें तली जाती थी। गरम वस्तु ना स्वयं खाता था और ना ही अपने पुत्र को खिलाता था। ना ही स्नान करते ही गीले बाल लेकर अपने पुत्र के पास आता था और ना ही कभी उसके पुत्र ने दर्पण में अपना चेहरा देखा था। तो इस तरह पूरे नियमों का पालन करने से उसका पुत्र बहुत ही जल्दी ठीक हो गया। और उधर राजा के लड़के पर शीतला का प्रकोप हो गया।
क्योंकि जब से राजकुमार को चेचक निकली थी तो राजा ने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा दिया। रोजाना हवन और बलिदान देते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते थे। राजमहल की रसोई में रोजाना कढ़ाई चढ़ती, छोंक लगाई जाती, नाना प्रकार के गरम स्वादिष्ट भोजन बनते, सब्जियों के साथ कई तरह के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजन की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता और वह भोजन करने के लिए जिद करता। तो वह एक तो राजपुत्र था और दूसरा इकलौता था। इसी कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती, क्योंकि राजा अपने राजकुमार को इस तरह दुखी नहीं देख सकते थे। तो जैसा वो मांगता उसे खाने के लिए दे दिया जाता। तो ऐसा करने से शीतला का कोप घटने की बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकल गए। फिर उन फोड़ों में खुजली और जलन होने लगी। शीतला की शांति के लिए राजा ने जितने भी उपाय किए वो सारे नाकामयाब हुए और चेचक बढ़ती ही चली गई, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सारे उल्टे कार्य हो रहे थे। अपने राजकुमार की इस तरह दिन ब दिन हालत बिगड़ती देखकर राजा परेशान हो उठे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब कुछ कर रहा हूँ फिर भी शीतला का प्रकोप कम नहीं हो रहा है। राजकुमार की हालत तो दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। तो एक दिन इसी तरह चिंता मगन बैठे थे, सोच रहे थे कि पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। तभी राजा के एक गुप्तचर ने कहा कि राजन, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। तो राजा कहने लगे कि बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो। तो वह गुप्तचर कहने लगा कि राजन, जिस दिन हमारे राजकुमार को चेचक निकली थी उसी दिन इस राज्य के गरीब काछी पुत्र को भी चेचक निकली थी। काछी इतना गरीब है फिर भी उसका पुत्र ठीक हो गया है और आपके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है। और ना जाने तुमने कितने यत्न किए हैं फिर भी चेचक कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। तो यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा और अनुष्ठान में कोई कमी नहीं है, पर मेरा पुत्र तो आगे से अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काछी पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। हे माँ, अब तो आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए कि मैं क्या करूँ। तो इसी तरह सोच विचार में राजा को नींद आ गई। तो सफेद वस्त्र धारण किए हुए भगवती माता ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसीलिए आज तक तुम्हारा पुत्र जीवित है। अगर तुम पूजा पाठ नहीं करते तो अब तक तो अनर्थ हो गया होता। तो राजा हाथ जोड़कर माता रानी को प्रणाम करके कहने लगा कि माँ, मैं तुम्हारी इतनी पूजा पाठ करता हूँ, जीवित तो है पर मेरा पुत्र ठीक नहीं है। मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी सजा मुझे इस तरह मिल रही है। तो माता रानी कहने लगी कि राजकुमार के ठीक ना होने का कारण है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। नमक से रोगी के होड़ों में खुजली होती है। घर में सब्जियों के छोंक नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उस वस्तुओं को खाने के लिए मचल उठता है और रोगी के पास किसी का आना जाना भी मना होता है, क्योंकि यह रोग औरों को भी हो सकता है। अगर तुम इन नियमों का पालन करते तो इतनी नौबत ही नहीं आती। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा पुत्र जल्द ही ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हें इन नियमों का पालन करना होगा। तो सारे विधि विधान समझाकर देवी माता अंतर्ध्यान हो गई। सुबह उठते ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी और रसोई घर में बिल्कुल साधारण तरीके का भोजन पकता, ना छोंक लगाई जाती, ना नमक डाला जाता। तो 2 दिन बीते थे कि राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह जल्दी से ठीक हो गया। और राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने पूरे नगर में ऐलान कराया कि आज के बाद सारे लोग शीतला माता की पूजा और व्रत किया करेंगे
और उन्हें ठंडे भोजन का भोग लगाएंगे। कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी की भी विधिवत पूजा करके सात्विक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता बल्कि समस्त दुखों का भी निवारण हो जाता है। बोलो शीतला माता की जय हो। तो शीतला सप्तमी अष्टमी की संपूर्ण जानकारी और कथा सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। माँ शीतला आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। प्रेम से बोलो विष्णु जी की जय हो।